हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सही। मैं आज आप लोग को ब्लेजर कटिंग करके बताऊंगा आप लोग को। तो गाइस, पहले इधर से हम एक ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हमें इसको ऐसे उठाना है और ये निशान को ये निशान पे रखना है ऐसे। अब इस सब निशानों को उठा लेना है। तो गाइस, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसकी बैक कटिंग करके बताया है। इसलिए कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 3 हिस्सों में 3 भागों में बनाता हूँ, कटिंग करता हूँ। अब यहाँ से हमें लंबाई लेना है। लंबाई में हम 1 इंच ऐड करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो गाइस, अब क्या करना है, ये निशान से हमें सीने की चौथाई लेना है। इसमें हाफ इंच माइनस करना है। छः चौका 24 में हाफ इंच माइनस करना है और इसको नाप लेना है। यहाँ पे लगा देना है निशान। ये हो गया मेरा निशान। अब जितना हमने कंधी डाउन किया था वही निशान सेम यहाँ लगा देना है, डाउन कर देना है। अब यहाँ क्या करना है गाइस, इसको बीचों बीच करना है ऐसे। ऐसे फोल्ड करना है। देखिए मैं कैसे फोल्ड किया हूँ नीचे टेप को। और इधर लगाना है आपको पौन इंच। और ये जो कमर की निशान है, कमर से हम ऊपर लगाएंगे 3 इंच ऊपर। और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। यहाँ लगाएंगे हम 1.5 इंच, यहाँ लगाएंगे 2 इंच। तो गाइस, अब हमें क्या करना है, इसकी निप्पल रखना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच में एक सूत प्लस आ रहा है, हमारा कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको हम स्केल को ऐसे रखेंगे, ऐसे निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम पौन इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हो गया मेरा। अब आते हैं यहाँ पॉकेट का निशान, या पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको बैक को ऐसे रखना है, ये निशान से ये निशान, इससे 3 सूत कम करना है। ये हो गया। अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर निशान लगाना है। और यहाँ से आपको ऐसे निशान लगा देना है। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो हमारा सीना का ये चौथाई हो गया,
वहाँ से यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच आगे की तरफ। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ये जितना है इसको नापेंगे, ये सीधे निशान तक 6.25 आ रहा है। 6.25 में हम क्या करेंगे, कमर पे 1 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है। अब इसको नाप लेंगे, कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। 6 ऐसे रखेंगे, यहाँ तक निशान लगा देंगे और बीच में हम 1 इंच का गैपिंग रखेंगे। ये हो गया। अब इसको हमें ये निशान मिलाना है ऐसे। तो गाइस ये जो है 1 इंच का, 1 इंच का यहाँ ऐसे निशान लगा लेना है। यहाँ ऐसे कर देना। ठीक है। अब यहाँ आते हैं गाइस, यहाँ का पॉकेट के लिए ये निशान से हम 1 इंच इधर एक निशान लगाएंगे वॉलेट पॉकेट के लिए, और वॉलेट पॉकेट का निशान लगाएंगे 2.25। तो गाइस पॉकेट बहुत छोटा आ रहा है, छोटा साइज है, छोटा पॉकेट भी आ रहा है, लेकिन पॉकेट लगाना ना भूलें, इसलिए पॉकेट यहाँ का शो रहता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये निशान लगा लेना है और इसको नाप लेना है सीधे निशान तक 3.5। 3.5 पे इधर निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम यहाँ का पॉकेट का निशान लगाएंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे लंबाई के तीसरे हिस्से पे। अब इसको क्या करना है, ये सीधा निशान को लाना है और यहाँ से यहाँ तक लाना है। ठीक है। यानी 2.25 इंच नीचे यहाँ तक लाना है और ये यहाँ तक लगेगा। अब ये डॉट कैसे लगाना है आपको, यहाँ चीरा नहीं लगेगा। ठीक है। बच्चे का है, तो हम डॉट कैसे लगाते हैं, इधर क्या करेंगे, इसका बीचा बीच नापेंगे। 9 आ रहा है तो 9 का हाफ करेंगे 4.5। तो इसको हम यहाँ से लेंगे 2 सूत उधर, 2 सूत इधर। ठीक है। अब यहाँ से इसको हम यहाँ मिला देंगे। ये हो गया गाइस, ये हो गया मेरा डॉट। ठीक है। अब इधर से हम 1/2 इंच का इधर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच चौड़ा हमारा फ्लाप रहेगा। ये हो गया मेरा। अब हम आते हैं, बैक उठाएंगे। तो गाइस हमने ये पूरा मार्जिन लेके नापा है, पूरा मार्जिन लेकर के इस निशान से यहाँ तक 7 आया है और ये निशान से यहाँ मार्जिन लेकर के 4.5। तो हम क्या करेंगे, 7, ये निशान से 7 को बाहर कर देंगे ऐसे। सीना है 24, 24 का हाफ आएगा मेरा 12। ठीक है। तो 12 मेरा ये रहा। या एक तरीका और आपको बता देते हैं, यहाँ से आपको लूजिंग कितना रखना है, 3 इंच, यहाँ से 3 इंच लूजिंग रखना है और 2.5 इंच यहाँ रखना है कमर पे, 2.5 इंच हिप के पास। अब ये निशान से ये तो लूजिंग हो गया, हमें यहाँ लूजिंग नहीं देना है। अब हमें जीना सीना है, सीना का हाफ का लेना है। ये 7 है तो यहाँ से 7 को बाहर कर देंगे। देखिए ये निशान पे 7 को बाहर कर देंगे
अब ये निशान तक आएंगे, 11 10:30, अब ये निशान तक जाएंगे, 10:30 ऐसे रखेंगे। सीना का हमारा हाफ हो गया ये, ठीक है। और यहाँ का मार्जिन इसमें चाहिए ही चाहिए, तो मार्जिन छोड़ के जब हम इसमें नापे हैं मार्जिन लेकर के, तो हमें ये लूजिंग इतने नहीं देना है, और देना है लूजिंग, ठीक है। जैसे कि हम अगर यहाँ से मार्जिन छोड़ के नापे हैं तो आपको लूजिंग कम देना है। अगर हम टोटल नाप लिए हैं मार्जिन लेकर के, तो आपको 3 3.5 में नहीं काम चलने वाला, तो आपको 5 इंच लूजिंग देना है, ठीक है। तो अगर इधर से हम देखेंगे मार्जिन छोड़ के नाप लेंगे तो हमारा 6.5 आ रहा है, तो 6.5 को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, जब हमने यहाँ मार्जिन छोड़ा है तो ये आ रहा है मेरा 9:45। अब इधर मार्जिन छोड़ देना है 9:45, सीना है मेरा 12, यानी 12 का हाफ, अब 24 का हाफ 12 आएगा, ठीक है। अब इधर हमने मार्जिन छोड़ के अगर नापना है तो 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पे ऐसे रखेंगे ये निशान पे, और इधर भी मार्जिन छोड़ देना है, और इधर भी, ठीक है। 4 को ऐसे रखना है और यहाँ रख देना है, ठीक है। 7 आ रहा है, 7 को ये निशान पे रखना है, और कमर की हमें लगा देना है निशान, ठीक है, हाफ। अब हिप पे आते हैं, इधर भी निशान लगा देते हैं, इधर भी मार्जिन के लिए। तो हमारा 5.5 है, 5.5 को हम यहाँ रखेंगे ये निशान तक, 8.5, 8.5 को ऐसे रखेंगे और हिप को लगा देंगे हाफ। अब यहाँ पे हमें ऐसे तो गाइस ये जो तरीका है मार्जिन छोड़ के नापने का, ये लूजिंग है। अगर मार्जिन छोड़ के लूजिंग दे रहे हैं तो 3, 3.5, ढाई ढाई फिटिंग में एकदम, और लूजिंग में 3.5, ठीक है। अगर मार्जिन छोड़ के नाप रहे हैं तो, जैसे कि एक मैं तो और बता दूं आपको, ये देखिए ये हमारा टोटल 7 आ रहा है ये निशान से। अगर ऐसे नापेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक नापना है, और यहाँ से यहाँ जहाँ तक आता है सीना वहाँ तक हाफ करना है, उसके बाद 5 इंच लूजिंग देना है। यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ के नापा है तो 3.5 दिया है। अगर मार्जिन छोड़ के नहीं नापा होता तो मैं 5 देता, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे भी करना है। देखिए इस पे कटिंग हुआ, इसमें मार्जिन छोड़ा हूँ, और यहाँ पे कटिंग हुआ तो इसमें भी मार्जिन छोड़ा हूँ, ठीक है। तो मार्जिन छोड़ के अगर नापना है तो आपको 2.5, 3, जैसा लूजिंग चाहिए, मीडियम फिटिंग में आपको 3 देना है, और टाइट फिटिंग में 2.5 देना है। अगर मार्जिन छोड़ के नाप रहे हैं तो, अगर मार्जिन लेके यहाँ तक नाप रहे हैं, जैसे कि यहाँ तक नाप लिया और कमर भी नाप लिया मार्जिन लेकर के, तो आपको टोटल यहाँ पे देना है 4 इंच लूजिंग। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, और हिप पे भी 4, ठीक है। तो गाइज हमारा ये निशान कंप्लीट होने वाला है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। दोनों तरीका सही है। मार्जिन छोड़ के नापेंगे तो आपको 2.5 टाइट फिटिंग में, लूज फिटिंग में 3, 3.5 भी दे सकते हैं। अब मार्जिन लेके नापेंगे तो यहाँ से यहाँ नापना है, और उसके बाद एंड में 5 इंच सीने का हाफ करके एंड में 5 इंच लूजिंग देना है, कमर पे 4 इंच देना है, ठीक है। मार्जिन छोड़ के नापना है तो 2 इंच देना है कमर पे। तो गाइज हमारा ये निशान लग गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
इधर भी 3 फुट का मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर देना है, इधर भी। ठीक है, इधर आपको 7 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर देना है। तो गाइस हमारे साइड कली हो गया है। अब इसकी हम निशान लगाते हैं बटन की। ये हमारा पॉकेट हो गया, ये इसके सामने पहला बटन रहता है, और ये जो हमारे निप्पल यहाँ तक आया है, इसे 1/2 इंच नीचे ये निशान लगाएंगे। ठीक है, बटन का। तो गाइज हमारा ये बटन का निशान हो गया। तो गाइज अगर ये फुल साइज होता, बड़ा साइज होता, मैं यहाँ कट करता और ये डांट के भी कट करता, ये हिसाब से डांट नहीं डालता। ठीक है, जैसे फुल साइजों में कोटों में होता है उस जैसे कटिंग करता है, लेकिन 24 चेस्ट है, इसकी वजह से मैं यहाँ डांट इस हिसाब से डाल दिया हूँ और यहाँ कट भी नहीं निकाला हूँ। सीने और कमर में ज़्यादा फर्क भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा, अब ऐसे बैठा के देख लेंगे, हमारा आर्मोल यहाँ पे सही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे निशान लगाएंगे। ऐसे आपको बैठा के चेक कर लेना है। ठीक है, आर्मोल का राउंड हमारा सही आना चाहिए। बैठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन हिस्सा हमारा किधर भाग रहा है। अब इसको हम ऐसे मिला के देख लेंगे। देखिए हमारा आर्मोल, और ये जो निशान है ये हमारा कट होगा, ये इसी में नहीं छोड़ना, ये निशान पे कट होगा। जो हो गया ये कट होकर के निकल जाएगा। देखिए यह ऐसा हमारा ये जुड़ जाएगा ये। अब इसमें क्या करना है, देखिए ऐसे देखना बैठा के आर्मोल इसकी। ठीक है, ये नहीं कि कटिंग करके रख दीजिए, चेक नहीं की, चेक करना ज़रूरी है। हो सकता है या तो राउंड सही आया होगा या तो गलत आया होगा, तो ऐसे एक मतलब चेक कर लेंगे तो आपको भरोसा भी हो जाएगा कि हाँ हमारे आर्मोल की राउंड सही है। तो गाइज हमारे कटिंग हो गया ओके। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, इसको रखते हैं साइड में। अब इसको हमें ऐसे रखना है। सेम टू सेम इसी के बराबर रख करके अब इसको हटा देना है। ये स्केल लेना है आपको यहाँ से। तो गाइज हो गया हमारा ये कटिंग ओके। हम मिलेंगे आपसे पार्ट 3 में फिर दोबारा, तब तक दीजिए इजाज़त। बाय।